हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम पाठ प्राणियों में पोषण में दांत के बारे में चर्चा करेंगे। दांत जो कि हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम भोजन को चबा पाते हैं और अपने शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा किया जाता है, यानी भोजन को हम मुंह के द्वारा अंदर ले जाते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, यानी मुख के अंदर शरीर के अंदर ग्रहण करना। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। तो देखिए दांत कितने ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं, जिससे हम आसानी से उसका पाचन कर पाते हैं, उसको आसानी से अंतर्ग्रहण कर पाते हैं। तो ये जो दांत होते हैं, आपको पता है ये दांत कई प्रकार के होते हैं। देखने में तो सारे ही दांत हमारे एक जैसे हैं, लेकिन ये अलग अलग दांत अलग अलग काम के लिए होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं, क्या इनके काम होते हैं, चलिए एक बार जान लेते हैं। तो देखिए दांतों के प्रकार एवं उनके कार्य, यहाँ पर जो साथ में राइट साइड पर चित्र दे रखा है, इससे हमें साफ तौर पे पता चलेगा कि कौन कौन से दांत उनको क्या कहते हैं और उनके क्या काम होते हैं। तो हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। सबसे पहले होते हैं कृंतक। इनका नाम क्या है? कृंतक। थोड़ा मुश्किल है लेकिन याद हो जाएगा। कृंतक दांत कौन से होते हैं? ये जो आपके आगे के दो दांत होते हैं, ये होते हैं कृंतक। और इनका काम क्या होता है? कर्तन एवं दंशन करने वाले दांत, यानी काटने वाले दांत। भोजन को काटने वाले दांत होते हैं और ये होते हैं कृंतक। फिर इसके बाद है रदनक। रदनक का क्या काम होता है? चीरने एवं फाड़ने वाले दांत होते हैं, किसी भी चीज को चीरने अथवा फाड़ने वाले दांत। जो अगले दो दांत हैं, देखो जैसे ये वाले और ये वाले और ये वाले और ये वाले, यानी टोटल हो गए कितने? लगभग 4 दांत। फिर है अग्रचवर्णक, यानी चबाने एवं पीसने वाले दांत। चवर्णक का मतलब ही चबाने वाले दांत होता है, जिनसे भोजन को चबाया जाता है। तो इनके बाद जो यानी रदनक के बाद आते हैं वो आते हैं अग्रचवर्णक, यानी चबाने वाले दांतों के जो आगे वाले दांत हैं, इनको बोलते हैं अग्रचवर्णक। यानी ये भी चबाने में आपकी सहायता करते हैं, चबाने एवं पीसने में, भोजन को पीसने में सहायता करते हैं। और उसके बाद होते हैं चवर्णक, चबाने एवं पीसने वाले दांत। इनका काम भी यही होता है, भोजन को चबाना, अच्छी तरीके से चबाना और उसको पीसना, ताकि वो मुख के अंदर बहुत आराम से चला जाए और आराम से ही उसका पाचन हो पाए। तो देखिए कि एक कहावत भी है कि अगर हम दांतों से अपना काम सही नहीं करते तो वो काम हमारी आंतों को करना पड़ता है। कहने का मतलब जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, तो वो देर में पचता है, यानी हमारी आंतों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने दांतों से सही काम लें, यानी भोजन को अच्छी तरह से चबाएं, तो हमारी आंतों को कम काम करना पड़ेगा, भोजन भी आराम से पाचित हो जाएगा। तो इसीलिए दांत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। अब आज इन दांतों को जरा शीशे में मुंह खोल के देखना और पहचानने की कोशिश करना, कौन से कृंतक हैं, कौन से रत्नक, कौन से अग्रचवर्णक और कौन से चवर्णक। ठीक है, अब हम मज़ेदार बात सीखते हैं। मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात कि हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। हंसना मत, लाला ग्रंथि उसका नाम होता है, जो लाला रस यानी कि लार का स्राव करती है। आपके मुंह में हम उसको राल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वर्ड क्या है? लार। तो जो लार जैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है? वो लाला ग्रंथि से निकलती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है, यानी भोजन में उपस्थित जो भी हमारा मंड है उसको शर्करा यानी शुगर में चेंज कर देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद कुछ मीठा हो जाता है। और ऐसा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप एक रोटी का बाइट खाइए, ठीक है, और उसको चबाते जाइए चबाते जाइए चबाते जाइए। आप कुछ समय बाद अनुभव करेंगे कि वो हल्का सा मीठा आपको लग रहा है। तो उसका यही कारण है कि जब उसमें लार मिल जाती है तो वो मीठा हो जाता है और फिर वो आराम से पच भी जाता है। सूखा सूखा भोजन आप खाओगे तो एकदम धसका लगता है ना, तो ऐसा नहीं होगा।
फिर उसके बाद जब आज हमने दांतों की बात की है तो दांतों की देखभाल करना भी एक अच्छी आदत है। अगर हम अपने दांतों की अच्छी देखभाल नहीं करेंगे ना तो बहुत जल्दी कीड़ा लग जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और फिर वो मुंह में इंजेक्शन लगाएगा ना, जब आपको पता चलेगा। इसलिए दांतों की देखभाल अच्छी तरह से रोज करो ताकि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। समझे? कुछ भी मीठा खाओ, नमकीन खाओ, खट्टा खाओ, लेकिन खाने के तुरंत बाद कुल्ला जरूर करो। इतना तो आप कर ही सकते हो। और दिन में 2 बार मतलब सुबह और रात को सोने से पहले। आपके दांत बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेंगे। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? देखिए, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से इसलिए चबाना चाहिए क्योंकि भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद भी करता है। तो अब आप समझे कि हमें क्यों चबाना चाहिए ठीक ढंग से खाना। मैंने आपको समझाया भी था ना कि दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए, इसलिए। तो ये जो मैं ब्लू टिक लगा रहा हूँ इसको आपको कहीं नहीं लगाना, ना वर्कशीट में ना कॉपी में। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे ना तो आपको सारी वीडियो के लिंक एक साथ मिल जाएंगे। वहाँ पर आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, दांतों को साफ रखने के लिए हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करने चाहिए। कुछ भी खाने के बाद कुल्ला भी करना चाहिए। ये 2 अच्छी आदतें हमारे अंदर होनी चाहिए। अब प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ हमारे शरीर के भाग हैं और उन्हीं के कार्य हमें लिखने। जैसे लाला ग्रंथि क्या करती है, चवर्णक क्या करते हैं, रत्नक क्या करते हैं और लार क्या करती है। देखिए, लाला ग्रंथि क्या करती है? लाला ग्रंथि लाला रस यानी लार का स्राव करती है। फिर चवर्णक यानी चबाने वाले, ये भोजन को चबाने एवं पीसने का काम करते हैं। रत्नक बताया था ना, रत्नक क्या होता है? ये भोजन को चीरने तथा फाड़ने का काम करते हैं। और उसके बाद लार क्या करती है? लार भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है ना। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक का बटन तुरंत दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाना है क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना की वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण ज़रूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।